तो वॉर जोन से जैसी खबरें आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हमास अब ज्यादा दिनों तक इजराइल की सेना के सामने नहीं टिकेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 41 दिनों तक इजराइल ने भी काफी नुकसान झेला है। ऐसे में सवाल है, क्या इस भीषण युद्ध के लिए जिम्मेदार सिर्फ हमास और इजराइल हैं या फिर वो देश भी हैं जो किसी क्रिकेट मैच के चीयर लीडर्स की भूमिका में लगे हुए हैं, दूर से ही तबाही का तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ कुछ हथियारों की मदद कर युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं और बाद में हाथ खींच ले रहे हैं। अगर कुछ देशों की बात करें तो उसमें पहला नाम ईरान का है, क्योंकि जंग के 40 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस्माइल हानिया को बताया कि ईरान हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन वो सीधे तौर पर युद्ध में दखल नहीं देगा। इसी तरीके से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, हथियार भेज रहा है, कई युद्धपोत भी इजराइल के पास भूमध्य सागर में तैनात किए हैं। लेकिन गाजा में इजराइल के हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमेशा गाजा में मानवाधिकार की वकालत अमेरिका करता रहा है। चीन का डबल स्टैंडर्ड भी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन पर चोरी चोरी हमास को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। कई ड्रोन मिले जो चीन के बने थे, लेकिन जंग पर शी जिनपिंग हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है वो अपने हथियार के कारोबार में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का भी स्टाइल तमाशबीन वाला ही है। जबकि हमास के पास से नॉर्थ कोरिया में बने हथियार मिल चुके हैं, तब भी दुनिया को ऐसा दिखा रहा है कि उन्होंने इस जंग से उचित दूरी बनाई हुई है। तो आज आपने दिन भर बाइडेन और जिनपिंग के बीच हॉट टॉक यानी ज्वलनशील संवाद के बारे में सुना होगा। आपने बाइडेन का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को तानाशाह बताया। इसके बाद तिलमिलाए जिनपिंग का जवाब भी सुना होगा। लेकिन सत्ता में अब जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो दोनों नेताओं के बीच हुई कार टॉक यानी कार वाली बातचीत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। कैलिफोर्निया में जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान जब दोनों नेता बाहर निकले तो बाकी बातों के अलावा कारों के बारे में भी दोनों के बीच में संवाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति की कार को देखा तो वो इससे काफी प्रभावित नजर आए। शी जिनपिंग ने बाइडेन को अपनी कार दिखाई तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहने लगे, ये तो शानदार है। Oh, it's like that Cadillac we have over there. 就好像我的那个凯迪拉克一样。 International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 那每一次我到外面去，这车都跟着我，你知道它叫什么吗？ They call it the Beast. 野兽。 Thank you. 感谢。 See you tomorrow. Thank you. दुनिया की ये दो महाशक्तिशाली नेता एक दूसरे के सामने मौजूद थे। कई बड़े बड़े एजेंडे पे बातचीत हुई, लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो दोनों की बातचीत अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर हुई। जो बाइडेन ने बहुत आश्चर्य के साथ में शी जिनपिंग की गाड़ी को देखा, दरवाज़ा खोलकर अंदर भी देखा और बताया कि देखिए मेरे पास भी एक बहुत ही शानदार गाड़ी है जिसे बीस्ट कहते हैं। तो बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।